मोहतरम असातिज़ा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्लिम मुख्तार, स्नोलन पब्लिशर्स की जानिब से। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉलेज विद उर्दू सीरीज के सफ़ा नंबर 91 की। ये किताब प्ले ग्रुप की तरतीब दी गई है और ये देखिए, ये है सफ़ा नंबर 91। बहुत मज़े का पेज है ये। अच्छा, इसमें जो इसका उन्वान है वो है बसरी अल्फाज, और इसमें जो इसकी सब हेडिंग है, जो इसका जो सरगर्मी है वो है मानो बिल्ली कहाँ है। अच्छा, हम ज़मान और मकान का जो एक लफ्ज़ है वो इस्तेमाल होता है बड़ों में, तो बसरी और मकानी जहानत यानी या बच्चे देख कर ये जान सकें, बसर बसारत से लफ्ज़ है, तो बच्चे देख कर ये जान सकें कि कोई चीज़ कहाँ मौजूद है। इसको इंग्लिश में स्पेशल कॉन्सेप्ट्स भी कहते हैं। तो आप ये जो है बच्चों को कोई चीज़ कहाँ मौजूद है यानी उसकी जगह क्या है या उस जगह को क्या कहते हैं, तो बच्चों को इस हवाले से आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है। बच्चों के साथ साथ ये जो स्पेशल इंटेलिजेंस है या जो ये मकान की या जो मकानी जहानत है, ये बच्चों को डायरेक्शन समझने में, एड्रेसेस समझने में, उसके अलावा और बहुत सारी लाइफ स्किल्स में मदद देती है। और साथ साथ तस्वीर को समझने और उनकी जो थिंकिंग स्किल्स हैं उनमें बहुत इजाफा करती है। तो आप ये देखिए कि मानो बिल्ली कहाँ है। बच्चों से पूछिए कि मानो बिल्ली कहाँ है। बिल्कुल, मानो बिल्ली मेज़ के नीचे है। ये मेज़ के नीचे है। अच्छा, सिर्फ इस तस्वीर की मदद से मत बताइए, आप बच्चों को इसी तरह बैग जो है वो मेज़ के नीचे रख के आप बता सकते हैं बच्चों को कि बस्ता कहाँ है, बस्ता मेज़ के नीचे है। और ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ है, ज्योमेट्री बॉक्स कुर्सी के नीचे है। इसी तरह आप कह सकते हैं पेंसिल कहाँ है, पेंसिल किताब के नीचे है। तो क्लासरूम में ही मौजूद बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए उनको ये जो लफ्ज़ है नीचे, यानी कि आप बता रहे हैं कि किसी चीज़ के नीचे होना क्या होता है, तो उसकी बार बार मशक करवाइए। दूसरी जो तस्वीर है वो है करीब। बिल्ली कुर्सी के करीब मौजूद है। बिल्ली कुर्सी के करीब है। करीब, करीब, करीब। तो इस तरह बच्चों को उस लफ्ज़ को कई दफ़ा पुकारिए, कई दफ़ा बोलिए, ताकि बच्चों की सुनने की महारत में इजाफा हो। फिर बच्चों से कहिए कि वो बोलें, और साथ साथ इसकी बहुत ज़्यादा मशक फराहम कीजिए। पीछे, बिल्ली गमले के पीछे है। गमले के पीछे है। बिल्ली डब्बे के अंदर है। बिल्ली मेज़ के ऊपर है। बिल्ली गमले और डब्बे के दरमियान में है। और यहाँ देखिए, बिल्ली कुर्सी के सामने है। आपने ये तमाम जो अल्फाज हैं बच्चों को बताने हैं, इनकी अहमियत बतानी है, और साथ साथ बच्चों को इसकी मशक ज़्यादा से ज़्यादा फराहम करनी है। जैसे कि आप पेंसिल को ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर रखें और ज्योमेट्री बॉक्स से निकाल दें, किताब को बैग के अंदर रखें और बैग से निकाल दें। उससे कहें कि किताब अब बैग के अंदर है, अब किताब बैग से बाहर है, अब किताब मेज़ के ऊपर है, अब किताब कुर्सी के ऊपर है, और अब किताब बोर्ड के पीछे है, या अब किताब बैग के पीछे है। तो इस तरह ये जितने भी आपको कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जितने भी यहाँ पे तस्वुरात हैं, उनको कोशिश कीजिए कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यानी अपने इर्द गिर्द मौजूद जो आपके मटेरियल है, जो क्लासरूम में मौजूद है मवाद, आप उसकी मदद से बच्चों को ये तमाम जो कॉन्सेप्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकें। बच्चों को कई चीज़ें दे दीजिए, ग्रुप बना दीजिए, और ग्रुप बनाने के बाद बच्चों से कहिए कि वो अपने अपने ग्रुप में इन अल्फाज की मशक करें। इस तरह से बच्चे जो हैं इन अल्फाज को समझ जाएंगे, और आप बल्कि इस किताब को खोलने से पहले भी बच्चे को रियल लाइफ मटेरियल की मदद से ये सब बता सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आप किताब खोलेंगे और आप पूछेंगे मानो बिल्ली कहाँ है, तो बच्चे बता सकेंगे मानो बिल्ली मेज़ के नीचे है, मानो बिल्ली कुर्सी के करीब है, गमले के पीछे है, डब्बे के अंदर है, मेज़ के ऊपर है, गमले और डब्बे के दरमियान में है, और बिल्ली कुर्सी के सामने है। तो वो ये सब पहले से पहचानते होंगे, तो आपको किताब खोलते ही वो जवाब दे सकेंगे। तो इस तरह बच्चों से रियल लाइफ मटेरियल से बहुत ज़्यादा मशक करवाएं, ताकि बच्चे इन तस्वुरात को समझ सकें। शुक्रिया।